इसी के साथ अब आपको सीधा ले चलते हैं प्रदेश भाजपा मुख्यालय, जहां पर राज्यसभा सांसद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आप सबका स्वागत है। मैं आज विशेष रूप से 2-3 बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के बजरलाल जी की सरकार बने हुए 90 दिन पूरे हुए। इस 90 दिन में बजन सरकार ने जो काम किए हैं, लोग इसको वंडर सरकार बोल रहे हैं कि ये वंडर गवर्नमेंट है। इतनी जल्दी इतने काम करना वो कोई आसान नहीं है। चुनाव के समय 2-3 बड़े वादे किए थे। एक वादा किया था कि 450 रुपए के अंतर्गत हम उज्ज्वला के गैस कनेक्शन देंगे। एक माननीय मोदी जी ने भाषण में कहा था कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल सबसे महंगा है और सरकार बनने पर हम विचार करेंगे, केवल यही बात कही थी। कल डबल इंजन की सरकारों ने दोनों ने इस बात को पूरा कर दिया। राजस्थान की सरकार ने 2% कम किया वेट और भारत सरकार ने 2 रुपया कम किया। राजस्थान सरकार ने जो कम किया उसमें अद्भुत काम ये किया कि उन्होंने वेट भी कम किया और फ्रेट भी कम किया। इसका उदाहरण यह है कि सीमावर्ती जितने भी अपने जिले थे उनके पेट्रोल पंप थे, फ्रेट ज्यादा होने के कारण से वहां रेट ज्यादा थे। तो अगर 2% कम भी कर देते तो उन स्थानों पर इतना रुपया कम नहीं होता। उदाहरण के लिए ये कम करने से जयपुर में 3.95 करीब 4 रुपया कम हुआ और गंगानगर में 7.80 यानी इतना रुपया कम हुआ। तो ये करके, लेकिन अब राजस्थान में सारे जिलों में सारे पेट्रोल पंपों पर एक ही रेट में सारा पेट्रोल और डीजल मिलेगा। ये बहुत बड़ा काम बजरलाल सरकार ने किया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और राज्य की जनता मतदाताओं की ओर से ये उनको कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहता हूं कि उन्होंने इतने जल्दी ये काम अपना वादा पूरा किया। दूसरा उन्होंने बड़ा काम किया कि हमारे यहाँ 46% डीए मिल रहा था कर्मचारियों को, उसका भारत सरकार ने 4% बढ़ाया। तो उसी के अनुरूप राजस्थान सरकार ने तुरंत 4% बढ़ाकर 1750 करोड़ रुपए, 1640 करोड़ रुपए का बोझ अतिरिक्त भार अपने ऊपर वहन करते हुए उसको लागू कर दिया। तो एक प्रकार से जो ये पैसा कम किया, जो खर्चा कम आएगा उसको राज्य सरकार वहन करेगी। ये 2 बड़े काम उन्होंने किए। इसके साथ साथ ही आप एक आश्चर्य करोगे कि एसआईटी पहले भी थी और एसआईटी आज भी है। इस एसआईटी में गठन के बाद में 65 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनमें 20 के आसपास वो लोग हैं जो दूसरों के द्वारा परीक्षा दिलाकर या पेपर लीक करके गए, उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के भी भारत के इतिहास में पेपर लीक के मामले में यह बहुत बड़ी कार्रवाई है और बजरलाल सरकार इसके लिए बहुत ही धन्यवाद की पात्र है। और वो अधिकारी जिनके नेतृत्व में सारा काम हुआ है बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत बहुत बड़ी कार्रवाई करके 10,000 लोगों को पाबंद किया है, उनकी खोज की है। और साथ ही साथ अब हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान उन राज्यों में है जो कांग्रेस के समय महंगा, सबसे महंगा देता था, आज वो सबसे सस्ता देगा। आगे की ऊर्जा के संसाधनों में उसी प्रकार का काम पूरे करने के लिए उन्होंने कोयला का जो भारत सरकार ने निविदा जारी की, राज्य सरकार ने तुरंत खरीद की व्यवस्था करके सारे पावर हाउस जो हमारे चलते हैं कोयले से, वहां पर कोयला पहुंचाने की व्यवस्था की
और इस प्रकार से राजस्थान में ऊर्जा की, बिजली की सारी जो समस्याएं हैं, इसका असर महंगाई पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि महंगाई इसके साथ ही कम होना शुरू हो जाएगी। डीजल और पेट्रोल के जो रेट कम होंगे तो ही महंगाई कम होना शुरू हो जाती है। मैंने राज्यसभा में एक बात बताई थी कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद भारत ने ऊर्जा कीमतों को संयमित और नियंत्रित करके रखा, और इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि यूरोप के प्रतिबंध के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परवाह किए बिना 30% क्रूड सस्ते 30% सस्ते पर क्रूड रूस से प्राप्त किया। और आप आश्चर्य करेंगे कि रूस से प्राप्त करने के बाद में यूरोप को पेट्रोल निर्यात करने वाला अमेरिका के बाद में भारत सबसे बड़ा राष्ट्र बन गया। भारत को क्रूड उत्पादन नहीं होता, लेकिन इतना क्रूड वहां से रूस से मंगाया, पेट्रोलियम फैक्ट्रियों से उन्होंने पेट्रोल में कन्वर्ट किया और यूरोप को एक्सपोर्ट किया। इस प्रकार ऊर्जा की कीमतों को लगातार नियंत्रण में रखने का काम भारत सरकार ने किया, और भारत सरकार के साथ साथ नई सरकार बनने के बाद में आज इस सरकार ने जो काम किया है वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है। अब सीमावर्ती सारे जिले जिनमें पेट्रोल पंप ड्राई हो गए थे, हरियाणा से खरीद कर लाते थे, पंजाब से खरीद कर लाते थे, उत्तर प्रदेश से खरीद लाते थे। कल की बात है कि मैं गया मंदीपुर बालाजी दर्शन करने के लिए, जो पेट्रोल पंप पर रुका तो उनका क्या चाल है साहब, और तो ठीक है लेकिन यूपी से लोग डीजल ज्यादा लाते, क्यों कि वो सस्ता नहीं, लेकिन उसके 1 घंटे बाद में घोषणा हुई। तो इस प्रकार से सीमावर्ती जितने क्षेत्र हैं उनके पेट्रोल पंप जो ड्राई हुए थे वो कम हो गए, और पेट्रोल पंप वालों ने जो स्ट्राइक की थी उनकी मांग भी सारी पूरी होगी, सारा वेट कम कर दिया है और प्रांतों के बराबर कर दिया है। तो एक दूसरा जो भ्रम फैला रहे थे कर्मचारियों के बारे में कि कर्मचारियों के लिए सरकार क्या करेगी, वो कर देगी, वो कर देगी, ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर देगी, वो डीए नहीं देगी। बदलाव सरकार ने उन सारी आशंकाओं को निर्मूल कर दिया है, और इसके साथ साथ 3 इतने बड़े काम किए हैं। ईआरसीपी की बात करते थे, लेकिन ईआरसीपी का समझौता करके 3 राज्यों में भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार ने समझौता करके जो ईआरसीपी का ऐतिहासिक फैसला किया, वो 13 जिलों में 15 जिले हो गए, वो उनमें काम आएगा। यमुना जल के पानी का समझौता जो इतने वर्षों से पेंडिंग पड़ा था, वो सारा संपूर्ण करके वो काम उन्होंने पूरा कर दिया। वो 5 जिलों में काम आएगा, तो 20 जिलों में इसकी पूर्ति होगी। क्या 21 जिले हैं, तो इन 21 जिलों में इतना बड़ा काम हो गया। तो पानी की समस्या का समाधान, कर्मचारियों की समस्या का समाधान, ऊर्जा की समस्या का समाधान, इन सब कामों को 90 दिन में बजरलाल सरकार ने पूरा किया। इसलिए वंडर गवर्नमेंट करने में कोई आपत्ति नहीं है, और मैं इसके साथ मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं पार्टी की तरफ से। और उन्होंने किए हुए काम को केवल 3 महीने में पूरा करने की कोशिश की है, इसके लिए उनके प्रति आभार है, और आम जनता को राहत मिलेगी, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके बाद पिछली बार आपको पहला नंबर दिया था, अब कृपया लास्ट। अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया है। अशोक गहलोत ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो जानकारी है जो सामने आई है, उससे ऐसा लगता है कि भाजपा